और ये अंधभक्ति में अभी भी लोग इतने चूर हैं, बोलने को तैयार नहीं। इनकी आने वाली पीढ़ियां जो गूंगी बहरी पैदा होंगी, क्योंकि जब अभी ये गोबर भक्त खुद गोबर खा खा के, गाय का मूत्र पी के है, अभी अंधभक्ति में लीन है। ये कील गाड़ रहे हैं ना, जिसके ताबूत में आखिरी कील ठुक जाना, या बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। यहाँ मोदी जो है ना आखिरी कील ठुक रहे हैं उसके। बहुत गुलाटियां मारे थे रामलीला मैदान में, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, काले धन, बहुत गुलाटियां मारे थे। ये हम लोगों की भी तो गलती थी और हम लोग भर भी रहे हैं। सबके खाते में उन्होंने कहा था 15 लाख, सबने सोचा साले तुम तो मालदार हो जाओगे, अपने खाओ 2 वोट, 15 लाख। फिर बाद में कह दी जुमला था। 2 गुजराती ठग अमित शाह और मोदी एक दिन इस देश को बेच के ये पता नहीं कहाँ जाएंगे। जहाँ आज नीरव मोदी और विजय माल्या है ना, ये भी वहीं जाएंगे। एक गोबर की मंडी बनवा दो, हम तो गोबर बेच देंगे रोज, उसमें बेचते रहेंगे। पेशाब की मंडी बनवा दो, गाय का मूत्र बेच देंगे भाई डेली। ये 2.25 आंख वाला बाबा अपनी आंख में डाल लेगा, ठीक हो जाएगी। हर मोदी और घर मोदी वाले अब आए ना गाँव में, पता लग जाएगी। अभी खच्चर का देखा ना क्या हुआ, खट्टर का खच्चर बना दिया हरियाणा वालों ने। तो हमारा अन्न क्यों खाते हो? गोबर खा के पेट भरो, गाय का मूत्र पी का पेट भरो। हमारे यहाँ बन रही है भैंस और गाय, वहां से हम ला के दे देंगे। तुम्हें ना हो तो हम ला के दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा इन अंधभक्तों को और बीजेपी नेताओं को अगर गोबर से और गाय के मूत्र से पेट भरना है तो हम यह हिंदुस्तान का जितना किसान यहाँ पड़ा है, मुझे नहीं लगता किसी 1-2% ऐसा होगा जिसके पास भैंस गाय नहीं है। सबके पास भैंस गाय, जितना चाहे गोबर और गाय का मूत्र हम भिजवा देते हैं इन्हें। पियो और पेट भरो, हमारा अन्न खाना छोड़ दो। और किसान जो है ना इन्हें मूल रूप से खत्म कर देगा हिंदुस्तान से। और जो बीच में चक्र है ना 24 तिल्लिया, उसका मतलब है 24 घंटे हमारे दिल में भारत रहता है, 24 घंटे हमारे दिल में तिरंगा रहता है। मोदी जी की तरह गोड से नहीं रहता, इस बात का विशेष ध्यान दे। अब लोकपाल नहीं चाहिए ना, लोकपाल को भूल गए, इन्होंने लोकतंत्र की भी हत्या करवा दी। ऐसे जब तक हमारे देश में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, देश गुलामी की तरफ जाएगा और जा रहा है। इसके बाद में 24 का चुनाव, बीजेपी को पता भी नहीं चलेगा कोई पार्टी थी, क्योंकि ये गोबर भक्त रह जाएंगे थोड़े से। इन लोगों को जब सद्बुद्धि आएगी तब सारा देश गुलाम हो लिया होगा, क्योंकि ये गुलामी की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। और क्योंकि ये तो खुद नरेंद्र मोदी खुद अंबानी अडानी के गुलाम है। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह से सरकार ने कीले बिछा दी, बैरिकेटिंग बढ़ा दी है, अभी बैठे हो किस उम्मीद में कि सरकार बात मान जाएगी? अरे सरकार मानेगी, बची पई रहेगी सरकार पर क्या है किसानन को जो कहे सरकार अडानी अंबानी की कोई जायदाद है? दादा लाइए उनकी, यार किसान दादा लाइए के हम लोग दादा लाइए जिनने खून पसीना दे कहने वो अंग्रेज तो छोड़े ना, ये कहा है ये कुछ है जो अंग्रेज जैसे इनको शासन ना दे, इनको क्या शासन है? सरकार बिल वापसी ले लेगी, कील लगा बिल वापस लेगी और 3 बार लेगी। इन कीलन तो कहा कछु ना है, ज्यादा दिल्ली से आएंगे बाद कर लेंगे। यहाँ ऐसी काफर कोम, जाट कोम और गुंजर कोम और सरदार लोग ऐसे ही ज्यादा चाहेंगे बाद में दिल्ली कब्जा कर लेंगे, पर चाहे ना रहे शांतित करेंगे। जब चुनाव आ गई तो बस में भड़ के ले जाएंगे फिर लोग। अरे चुनाव आ जाएंगे, आपसे कहा देगा मोदी जी की भगाते बहुत जोर के, पर हम देखो तुम अगले चुनाव में 24 तक धरना रहेगा यहाँ, तो फिर बस में भर के ले जाएंगे ना, तब तो कील विल का रोटी तो देगा ना देगा मत दीजो, और फिर नए बाला खाते हम मर जाएंगे, क्या बात है? तो 2024 तक ये बैठे हुए हैं। यार देखो हमारे बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा, हम तो सोच रहे थे जब बाघा बॉर्डर पे खड़े, हम तो उधर हिंदुस्तान है इधर पाकिस्तान है। इन लोगों ने तो ऐसा बना दिया देश को। और ये अंधभक्ति में अभी भी लोग इतने चूर हैं, बोलने को तैयार नहीं। इनकी आने वाली पीढ़ियां जो गूंगी बहरी पैदा होंगी, क्योंकि जब अभी ये गोबर भक्त खुद गोबर खा खा के, गाय का मूत्र पी के है, अभी अंधभक्ति में लीन है। तो अब क्योंकि जब इनका बोल नहीं निकलेगा जय मोदी और घर मोदी और हर मोदी, तो ऐसे ही इनकी औलाद जो होंगी वो गूंगी बहरी पैदा होंगी। क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार इस किसान को नहीं देख रही, कितनी सर्दी में पड़ा हुआ है किसान, 2.5-3 महीने लगभग हो लिए। अब ऐसे कब तक तानाशाही हिटलर शाही राज चलाओगे आप? पूरे देश को बेच दिया तुम लोगों ने। ये कील गाड़ रहे हैं ना, जिसके ताबूत में आखिरी कील ठुक जाना, या बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। यहाँ मोदी जो है ना आखिरी कील ठुक रहे हैं उसके। कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस देश का मोदी, या मोदी का और भी राजनाथ सिंह साहब अट्ठे, ये कभी दिखने के नहीं राजनीति में कहाँ रहे हैं। पार्टी का ही सपा है, इस पार्टी का ही सपा हो जाएगा। जो अत्याचार करे उसका हमेशा नाश हुआ, पहले भी नाश हुआ। और किसान जो है ना इन्हें मूल रूप से खत्म कर देगा हिंदुस्तान से। हर मोदी और घर मोदी वाले अब आए ना गांव में, पता लग जाएगी। अभी खच्चर का देखा ना क्या हुआ, खट्टर का खच्चर बना दिया हरियाणा वालों ने। और ये दलाल मीडिया जो है, आप लोग तो पता नहीं आपका एहसान है, आप दिखा रहे हैं हमें, ये बिके हुए था हमें दिखाते ही नहीं है।
अभी हिटलर इतनी हिटलर शाही अच्छी नहीं है, क्योंकि अंत अति जो होती है बहुत बुरी होती है। आप क्योंकि कोई भी आदमी जो गिरा है ना वो चढ़ के ही गिरा है, और ये मोदी जी इतने चढ़ चुके हैं अब गिरने की नंबर है। अब ऐसे हरियाणा में भगा दिया, अब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम इनका सफाया करेंगे। इसके बाद में 24 का चुनाव है, बीजेपी को पता भी नहीं चलेगा कोई पार्टी थी, क्योंकि ये गोबर भक्त रह जाएंगे थोड़े से। इन लोगों को जब सद्बुद्धि आएगी तब सारा देश गुलाम हो लिया होगा, क्योंकि ये गुलामी की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। और क्योंकि ये तो खुद नरेंद्र मोदी खुद अंबानी अडानी के गुलाम हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्यों नहीं किसान, अरे जो किसान देश का अन्नदाता 80% किसान सड़कों पे पड़ा है। आप अपनी रैलियां कर रहे हो पश्चिम बंगाल में और चुनावों में। चुनाव के लिए तो कोरोना है नहीं, और किसान अगर कहीं धरना धर रहा है तो वहाँ कोरोना है। तो ये हमें डराओ मत, हमारे सामने तो भूत ये कोरोना क्या औकात है कोरोना की। इसलिए बैठे हो किसान की कील, अब तो कील ठोक दी, अब क्या अभी भी उम्मीद में बैठे हो? नहीं, कील तो उन्होंने अपने डर की वजह से ठोकी है, खुद डरी हुई है सरकार। डर गए मोदी जी इसलिए कील ठोक रखी है। जो 4-4 लेयर के ये वो लगा रखे हैं डिवाइडर, ये तो उसकी ही एक भय दिखाता है कि सरकार भय में है किसानों से, और ये तो इन्हें वापस लेके ही पीछा छूटेगा। सरकार तो जा ही रही है, सरकार बचेगी नहीं, चाहे वापस भी ले लो, ये अब नहीं बचेगी। 2024 से पहले क्या उखाड़ लोगे, उसके बाद ही तो कुछ करोगे? 24 के बाद की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, चलोगे 3 साल तो और है, तब तो आपको भुला देगी गोदी मीडिया, चिल्लाएगी, फूल बरसाएगी, सब भूल जाओगे आप। 7 साल से झेल रहे हैं, और 3 साल 4 साल से ही क्या फर्क पड़ता है। बहुत गुलाटियां मारे थे रामलीला मैदान में, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, काले धन, बहुत गुलाटियां मारे थे। ये हम लोगों की भी तो गलती थी, और हम लोग भर भी रहे हैं। सबके खाते में उन्होंने कहा था 15-15 लाख। सबने सोचा साले तुम तो मालदार हो जाओगे, अपने खाओ 2 वोट 15-15 लाख। फिर बाद में कह दी जुमला था। अब वो कहते थे ना अच्छे दिन, तो वो जो अंधभक्त होते थे वो कहते थे आने वाले हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा आने वाले हैं, वो तो कहते थे अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो ये तो तुम्हें ऐसे ही बहका के इस देश को गुलाम करवा के जाएंगे, और कहते हैं ना झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे। एक दिन ये मोदी इस देश को, 2 गुजराती ठग अमित शाह और मोदी, एक दिन इस देश को बेच के ये पता नहीं कहाँ जाएंगे। जहाँ आज नीरव मोदी और विजय माल्या है ना, ये भी वहीं जाएंगे। कहते हैं ना झोला उठा के, तो ये झोला में आपके देश की संपत्ति को यहाँ गुलाम करा के अंबानी अडानी के, और अपना काला धन जो कहते हैं लाने वाले हैं, ये काला धन लेके जाने वाले हैं। इन्होंने सब चीज़ तो बेच दिया। 33% वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। क्या और उसमें तो हमारे वाले ये युवा भी थे उस 33% में, अधिकांश में। तो वे कितने रह गए? जोन से वहाँ सीट पे बैठे कितने हैं? 2% 3%। वही राष्ट्रभक्त हो गए, और राष्ट्रभक्ति नहीं है यहाँ सिख, उनसे बड़ी देशभक्ति है इस दिल के अंदर। और वे बतावे ना कि तिरंगे का अपमान करा, तिरंगे का सम्मान हम जानते हैं तिरंगे का मतलब क्या है। सबसे ऊपर केसरी रंग है ना, वो वहाँ से लिया गया जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ पे सूरज छिपता है, वहाँ तक मेरा भारत है। डीजल 77 रुपए से प्लस हो गया है, ठीक। अब उस डीजल की कीमत अगर कभी कांग्रेस सरकार में 10 पैसा बढ़ती थी। सलवाड़ी बाबा से सवाल क्यों नहीं पूछते जो 35 रुपए डीजल बेच रहा था? सलवाड़ी बाबा को जानते हो ना? सलवारी बाबा को जानते हैं, आए ना हमारे बीच में। अब सलवारी बाबा व्यापारी बाबा बन गए हैं। उनका व्यापार 100 गुना हो गया जब से, क्योंकि उनका व्यापार इन्होंने सरकार, अगर कांग्रेस सरकार गिराने का काम किया था तो रामदेव, अन्ना हजारे अब कहाँ डूब कर मर गए। 1-2 आंख वाला बाबा अन्ना हजारे ना तो समर्थन में आ गया बिल के, कहाँ है? समर्थन में आ गया। नहीं, अब उन्हें अब लोकपाल नहीं चाहिए ना, लोकपाल को भूल गए। इन्होंने लोकतंत्र की भी हत्या करवा दी। ऐसे जब तक हमारे देश में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे, देश गुलामी की तरफ जाएगा, और जा रहा है। एक बात बताओ, गोदी मीडिया बड़ी गोदी मीडिया हो रही है, लोगों ने देखना बंद कर दिया गोदी मीडिया को। अब तो आपको कोई नहीं देखता, सब अपने वैसे चैनल देखते हैं, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया। टीआरपी के ऊपर सारा पता, जितनी गोदी मीडिया है, जौन सा आर भारत वाला वो है गोस्वामी, उसका भी पता लगा कि उसने चैट कब थी अर्बन गोस्वामी की। उसे पहले ही पता था कि देश में हमला होना और कल पाकिस्तान पर हमला होना। उसने सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं, इन चीज़ों से पता लग रहा है पूरे देश को कि देशद्रोही कौन है। और ये आज बात हमें किसानों को बता रहे हैं देशद्रोही। किसान इस देश का पेट पाल रहा है, किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। देशद्रोही वे लोग हैं जो दूसरों को देशद्रोही बता रहे हैं। क्या चंद 30% आदमी? तुम किसान हो, झोला चेक, जैसे ही झोला उठाई जाए तो चेक नहीं करोगे झोला? हम भागने नहीं देंगे। अब जो स्थिति में किसान पड़ा है, प्रधानमंत्री जवाबदेही बनती है आपकी। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे लगा दिया हम जैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पड़े हों, ये कीचड़ कूड़ा कबाड़ा डलवा रहे हैं। अरे क्या तुम्हें बदबू आती है? हमें बदबू नहीं आती।
तो और हमें तुम्हें बदबू आती है तो हमारा अन्न क्यों खाते हो? गोबर खा के पेट भरो, गाय का मूत पी के पेट भरो। हमारे यहाँ बन रही है भैंस और गाय, वहाँ से हम ला के दे देंगे, तुम्हें ना हो तो हम ला के दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा इन अन्य भक्तों को और बीजेपी नेताओं को अगर गोबर से और गाय के मूत्र से पेट भरना है तो हम यह हिंदुस्तान का जितना किसान यहाँ पड़ा है, मुझे नहीं लगता किसी एक दो परसेंट ऐसा होगा जिसके पास भैंस गाय नहीं है। सबके पास भैंस गाय, जितना चाहे गोबर और गाय का मूत्र हम भिजवा देते हैं इन्हें, पियो और पेट भरो, हमारा अन्न खाना छोड़ दो। इस देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों का कलोंडा आदमी है, उनके पैसे लेकर चुनाव लड़े और सारा पैसा जितना मीडिया खरीदा वो उन्होंने उससे खरीदा पैसे से, पूंजीपतियों के पैसे, सरकार आई पूंजीपति के पैसे से। और अब की बार में जो आप ये कह रहे हैं ना कि युवा उसे वोट दे देगा, अब की 2024 का तो बाद में होगा, 2022 का चुनाव हो पहले, उसमें योगी जी को और ऋषभ मोदी को उसी में पता चल जाएगा। बीजेपी का एक मंत्री जी कहते हैं गाय का गोबर हीरा से भी ज्यादा कीमती है, तो तुम तो हीरे के व्यापारी हो चुके हो भाई, एक गाय पालो हीरे के व्यापारी हो गए तुम। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं भैया? देखिए मेरा नाम उदयवीर यादव है और हम राजा की औलाद हैं जी, श्री कृष्ण वंशज हैं, तो हम क्यों माने अपने आप को भिखारी? हम तो राजा हैं, हमने तो भीख महीने वोट दिए हैं कि खेती पथारी छोड़ो और हीरे की व्यापारी बन जाओ, सब गोबर इनके दफ्तर में भिजवा दो। बोलो तो रहा हूँ भाई, ले जाए हमारे, हम तो बाहर फेंक रहे हैं, ले जाए। बाहर क्यों फेंक रहे हो? हीरा है वो। नहीं, हाँ तो ले जाए ना, खरीदे हमारा गोबर। ना खरीदे तो पहुंचाओ। नहीं खरीदे इन्हें, जैसे आप ये कह रहे हैं ना मंडी, अनाज मंडी, एक गोबर की मंडी बनवा दो, हम तो गोबर बेच देंगे रोज, उसमें बेचते रहेंगे। पेशाब की मंडी बनवा दो, गाय का मूत्र बेच देंगे भाई डेली। ये 2.25 आंख वाला बाबा अपनी आंख में डाल लेगा, ठीक हो जाएगी। मोदी जी को नहीं पता होगा इस चीज़ का, ये संदेश पहुंचा देना वहाँ तक कि एक किसान तिरंगे का मतलब बता रहा कहाँ से आया। और जो बीच में सफ़ेद रंग है ना, वो पानी जम जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है, तो जहाँ से पानी शुरू होता है जहाँ तक पानी खत्म होता है वहाँ तक मेरा भारत है। और जो नीचे का हरा रंग है ना, वो किसानों से लिया गया है। हम टोपी भी हरी ओढ़ते हैं ना, हरियाली, वो हरियाली से लिया गया, जहाँ से हरियाली शुरू होती है जहाँ तक हरियाली समाप्त होती है वहाँ तक मेरा भारत है। और जो बीच में चक्र है ना 24 तिल्लियाँ, उसका मतलब है 24 घंटे हमारे दिल में भारत रहता है, 24 घंटे हमारे दिल में तिरंगा रहता है, मोदी जी की तरह गोड से नहीं रहता। इस बात का विशेष ध्यान दे।